11 क्वेश्चन, डायपोल मोमेंट गिवन है, एंगल गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। ये हो गया पी साइन थीटा, पी की वैल्यू, ई की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके ये आ गया अपने पास टॉर्क। 12 क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 are at distance 3 meter. The sum of the charges 20 माइक्रो कूलाम। Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा, 20 माइक्रो कूलाम। If a charge repel the other with a force of 0.075 न्यूटन, इनमें जो रिपल्सन फोर्स वो कितना है, 0.075 न्यूटन। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बोथ चार्जेज। 20 माइक्रो कूलाम है, वो Q1 प्लस Q2 है, अपन को Q1 एंड Q2 कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस है Q1 प्लस Q2 F, तो फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ से, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F के R की वैल्यू पुट करी, Q1 इंटू Q2 आया, ये हो गया Q1 इंटू Q2। अब Q1 प्लस Q2 अपन को फाइंड आउट है। अगर अपन Q1 माइनस Q2 कैलकुलेट कर लें तो Q1 प्लस Q2 एंड Q1 माइनस Q2 इक्वेशन को सोल्व करके Q1 Q2 कैलकुलेट हो जाएगा। अपन जानते हैं मैथमेटिकल फार्मूले से x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy। इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो अपने पास ये फार्मूला बन जाएगा, ये माइनस 4xy प्लस 2xy ये हो जाएगा। तो ये ओपन होगा तो माइनस 4xy प्लस 2xy माइनस 2xy, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये अपन चार्ट्स के लिए लगाएंगे क्योंकि अपने पास Q1 प्लस Q2 भी है और Q1 इंटू Q2 भी है। तो Q1 माइनस Q2 स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2, Q1 माइनस Q2 स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू पुट करी एंड 4 इंटू Q1 इंटू Q2 की वैल्यू पुट करी, सोल्व किया, 400 माइनस 300 100, ये आ गया अपने पास Q1 माइनस Q2 10। तो Q1 प्लस Q2 20, Q1 माइनस Q2 10। अब दोनों को ऐड करा दो, Q2 से Q2 कैंसिल, 2Q1 इक्वल टू 30, Q1 हो गया 15 एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो 2Q2 इक्वल टू 20 माइनस 10 हो गया 10, तो Q2 हो गया अपॉन 2 इधर आएगा 5 माइक्रो कूलाम। तो Q1 Q2 हो गए 15 एंड 5, दोनों को ऐड करेंगे तो 20। 13 क्वेश्चन, 2 चार्जेज है प्लस 10 माइक्रो कूलाम एंड माइनस 10 माइक्रो कूलाम आर ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, डायपोल फॉर्म कर रहे हैं। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल ऑन एक्सल लाइन एंड द इक्वेटोरियल लाइन। तो चार्ज गिवन है, डिस्टेंस गिवन है बिटवीन 2 चार्जेज एंड 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है एक्सल लाइन पे एंड इक्वेटोरियल लाइन पे। डायपोल मोमेंट निकल जाएगा यहाँ से, Q इंटू 2 है, डायपोल मोमेंट आ गया। एक्सल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 2kp अपॉन आर क्यूब, तो 2kp अपॉन आर क्यूब वैल्यू पुट करी अपन ने, वैल्यू पुट करते ही इसको सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेशन सॉल्व करने पर अपने पास जाएगा 1.67 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। एंड इक्वेटोरियल पर फाइंड आउट करना है, तो अपन जानते हैं ई एक्सल इक्वल टू 2 इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल इक्वल टू ई एक्सल अपॉन 2, वैल्यू पुट करी, यहाँ से अपने पास आ गया इसका हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q आर एट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पर है। ए चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन लाइन ज्वाइनिंग इन एन इक्विलिब्रियम सिस्टम, उस इक्विलिब्रियम सिस्टम के लाइन ज्वाइनिंग में एक स्मॉल q चार्ज प्लेस्ड है। व्हाट विल बी द वैल्यू एंड नेचर ऑफ चार्ज Q, इसकी वैल्यू और नेचर क्या होगा, सो डैट सिस्टम में बी इन इक्विलिब्रियम, जो सिस्टम क्या रहे इक्विलिब्रियम में रहे। 3 चार्जेस इक्विलिब्रियम में है स्मॉल r डिस्टेंस पे, पॉइंट Q चार्ज मिड पॉइंट पे है, सो इसकी डिस्टेंस पॉइंट A एंड पॉइंट B से क्या हो जाएगी, स्मॉल r अपॉन 2 स्मॉल r अपॉन 2। अब किसी भी चार्ज के लिए अपन टोटल फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। पॉइंट O पर चार्ज है, अगर इसके लिए टोटल फोर्स कैलकुलेट करेंगे
तो उससे कोई वैल्यू नहीं निकल पाएगी क्योंकि मिड पॉइंट पे है, 0 हो जाएगा। और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो चाहे अपन ए पॉइंट पे चार्ज के लिए टोटल फोर्स निकालें, ओ पॉइंट पे स्मॉल क्यू चार्ज है इसके लिए टोटल फोर्स निकालें, या बी पॉइंट पे जो चार्ज है इसके लिए टोटल फोर्स कैलकुलेट करें, तीनों के लिए ही इक्विलिब्रियम में टोटल फोर्स क्या आएगा, 0। तो अपन यहाँ पर पॉइंट ए के लिए टोटल फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो ए पर टोटल फोर्स किसकी वजह से, ओ एंड बी के लिए, तो ए ओ प्लस ए बी इक्वल टू 0। ए ओ में क्या हो जाएगा, के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस आर अपॉन टू स्क्वायर प्लस के क्यू इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सोल्व करने पर ये आर स्क्वायर अपॉन 4 ऊपर आ गया, ये के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो गया 4 स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इधर जाके 0 हो जाएगा, ये होगा 4 क्यू प्लस कैपिटल क्यू, 4 क्यू इक्वल टू माइनस क्यू, क्यू की वैल्यू होगी माइनस क्यू अपॉन 4। तो ये नेगेटिव नेचर को शो कर रहा है, क्यू अपॉन 4 इसके मैग्नीट्यूड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेशो ऑफ एक्सलेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू सेम है, एक्सलेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अपन जानते हैं एफ इक्वल टू एम ए एंड एफ इक्वल टू क्यू ई, दोनों फोर्स है तो एम ए इक्वल टू क्यू ई, एक्सलेशन हो गया क्यू ई अपॉन एम। अपन जानते हैं जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे चार्ज ई और प्रोटॉन का मास अपन ने स्मॉल एम कंसिडर कर लिया क्योंकि रेशो निकालना है। ड्यूटेरियम, उसका भी चार्ज अपने पास ई होगा और मास क्या होगा, मास होगा प्रोटॉन के मास का डबल। प्रोटॉन 1H1, न्यूट्रॉन 1H2। ऐसे ही अल्फ़ा पार्टिकल होता है 2He4, तो इसका जो चार्ज होगा वो चार्ज होगा 2E एंड जो मास है वो होगा प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स। तो यहाँ से जो निकलेगा अपने पास ये एक्सलेशन का फॉर्मूला क्यू अपॉन एम। तो प्रोटॉन के लिए तो क्यू की वैल्यू पुट कर दी और मास है, ड्यूटेरियम के लिए चार्ज तो वही है, मास 2m हो जाएगा। अल्फ़ा पार्टिकल के लिए चार्ज 2e एंड मास 4m। अब इनका रेशो निकालेंगे तो रेशो में अपन ने इन सब की वैल्यू पुट करी, जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल कर दिए, तो बचा 1:1/2 1/2। यहाँ से अपन ने फिर देखा तो ये क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे अपन, तो रेशो में क्या हो जाएगा, ये 2:1:2